हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सारे? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो according to this law, the total electric flux of electric field E over a closed surface, that is 1 upon epsilon naught times the total charge Q enclosed inside the closed surface if the charge is lying in the vacuum, where epsilon naught is the electric permittivity of free space, that is, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ई है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट इज क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके जो ई है इज ओवर ए क्लोज सरफेस 1/एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये है, टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू, जो कि टोटल चार्ज क्यू ये है हमारे पास। ओके, enclosed inside the closed surface if the charge is lying in the vacuum, where epsilon naught is the electric permittivity of free space, that is। तो हमने एक डायग्राम बनाई है इसकी सरफेस की, हमने एक ड्रॉ किया, क्लोज सरफेस ड्रॉ किया है, जो कि हम एस से डिनोट कर रहे हैं। और हमारे पास जो ओ है वो हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू ओ के नियरेस्ट अब हमने लिखा है। एंड इसमें हमने एक कोन शेप्ड एक बनाई है शेप, ओके, जो कि हमारी स्मॉल सरफेस, एक सरफेस की स्मॉल पार्ट जो होता है वो ये है, और इसमें इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो ये है। मतलब पूरी सरफेस में से हमने एक स्मॉल पार्ट लिया, उसका पोर्शन लिया, उसको हमने डिनोट कर दिया। जैसे मान लो, रफ वर्क में आपको बता रही हूँ, हमारे पास कोई सरफेस है, हम इसकी पार्टीशन कैसे करते हैं, जैसे ऐसे 4 पार्ट हो गए, लाइक 8, एंड ऐसे ऐसे कर कर बढ़ते जाते हैं। और जो मान लो हमारा ये पार्ट है, एक ये पार्ट, ये हमने ये लिया है, मतलब वैसे ये एस है, बस इसका स्मॉल पार्ट डी एस बन जाएगा। ओके, तो ये प्लस क्यू आर थीटा ई डी एस एस डी ओमेगा। आगे की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी समझ लेंगे। सो फ्लक्स ई इक्वल्स टू, दैट इज दिस फाई ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर हमारा नॉर्मल वेक्टर है, डी एस हमारा स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल सरफेस है, इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा चल रहा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, प्रूफ, लेट अस कंसीडर अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू placed at a point O inside any closed surface S of any shape। उन्होंने बोला है हमने एक कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q लेना है प्लस Q लेना है, जो कि पॉइंट O के साथ प्लेस्ड है, ओके, इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ऑफ एनी शेप। लेट डी एस बी ए स्मॉल एरिया, जो डी एस है वो एक स्मॉल एरिया है, एरिया एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट लिया है हमने पूरे सरफेस में से, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस ऑफ सरफेस एस एट ए डिस्टेंस आर, दैट इज दिस आर, फ्रॉम क्यू, एंड क्यू हमारा ये, ओके। लेट डी ओमेगा बाय अ स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डी एस एट जीरो। जो डी ओमेगा है, देखो ऐसा हमारा स्मॉल सरफेस, ओमेगा डी ओमेगा हमारा स्मॉल एंगल, ओके, तो हमने लिया है यहाँ लेट डी ओमेगा बाय स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डी एस, जो कि डी एस में से एक हमने छोटा सा एंगल लिया है, और ये हमारा थीटा है, ओके, एट जीरो, जो कि डी एस जीरो को बिलोंग कर रहा है। देन डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डी ओमेगा, मैं हम बताती हूँ, डी ओमेगा इक्वल्स टू डी एस कोस थीटा, ये थीटा हमारा कोस पर आएगा, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक हमारा आर ये वाला, एक आर हमारा ये वाला, सो आर स्क्वायर, where theta is the angle between electric intensity vector E at ds and n vector the
यूनिट नॉर्मल वेक्टर ओवर डी एस। जो ई है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है एट डी एस, एंड एन जो है मैंने बोला था कि ये नॉर्मल वेक्टर है ओवर डी एस। सारे डी एस के ओवर आ रहे हैं क्योंकि ये डी एस, दिस डी एस इसके ओवर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर हमने किया द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस डी एस डी फाई ई, यानी कि ये स्मॉल, देखो मैं साथ साथ रिलेट कर रही हूँ, स्मॉल दिस फ्लक्स दिस इलेक्ट्रिक दिस, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई दिस ई डॉट एन दैट इज नॉर्मल पे काम चल रहा है डॉट डी एस मतलब थ्रू सरफेस डी एस, दिस सरफेस डी एस। ओके, वेयर ई वेक्टर इक्वल्स टू, जो हमें पता है ई वेक्टर किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वेयर आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज a unit vector in the direction of vector r, thus electric flux over the closed surface closed surface s is phi e, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सर्फेस, दिस ओवर ए क्लोज सर्फेस, एंड जो हमारा दिस चल रहा है वो तो चलेगा। देखो हमारा जो ई है वो हमारा ये होगा, ये जो हमारा डी है वो कट डाउन हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एक सरफेस एस बनेगा। ओके, सो ई डॉट एन वेक्टर डॉट डी एस, बस कोई चेंज नहीं आना, ये डी रिमूव हो जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा सरफेस एरिया। सो इसके बाद आपने करना है जो ये जो एस है, ई की वैल्यू क्या थी हमने ली, ये पुट कर दो 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वेयर आर वेक्टर दैट इज दिस आर वेक्टर एंड एन वेक्टर डी एस, वो तो चलेगा साथ में एन वेक्टर डी एस। नेक्स्ट स्टेप में सेम वही चल रहे स्टेप्स, 4πε0 q अपॉन आर स्क्वेयर। देखो बेटा जो हमारा आर वेक्टर एन वेक्टर है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज 1.1 यानी कि कोस थीटा हो जाएगा। ओके, ये चीज़ साइड पे लिख लेना समझने के लिए। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये जो चीज़ है बस कोस थीटा बन जाएगी। ओके, कुछ नहीं सोचना, ये जो चीज़ है डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो कोस थीटा बन जाएगा इसका, और आर डॉट ये जो है इसको हम 1 डिनोट करें, एन दैट इज नॉर्मल, आर दैट इज ओके, आर यूनिट वेक्टर है तो 1 होता है डॉट, एन क्या है नॉर्मल भी 1 होगा, एंड 1.1 इज 1। ओके, एंड 1 कोस थीटा। ओके, इसका क्या होगा 1 कोस थीटा होगा ना, तो q अपॉन आर स्क्वेयर कॉस थीटा डी एस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो चीज़ है आप यहाँ रफ वर्क में लिख लेना, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेम वही चल रहा है, 1/4πε0 बी एज इट इज़ एंड q अपॉन आर स्क्वेयर एज इट इज़, आर स्क्वेयर डी ओमेगा, हमारा आर स्क्वेयर चल रहा है, आर स्क्वेयर डी ओमेगा आएगा क्योंकि ये एंगल की बात हो रही है, सरफेस की बात ख़त्म, अब एंगल की बात आ रही है, कोस थीटा आर स्क्वेयर। ओके, तो ये हमारा एक स्टेप है, ये एड ऑन आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसके आगे अगला स्टेप बनेगा 1/4πε0 q डी ओमेगा इक्वल्स टू, ओके ये देखो चल रहा है ना काम, 1/4πε0 q, ये कट हो जाएगा, डी ओमेगा रह गया, एंड q अपॉन 4πε0, सॉरी ये जो q अपॉन 4πε0 है ये बाहर आ जाएगा, ये जो है अंदर, ये ऐसे। इतनी बात समझ आ गई। ये ओमेगा है बेटा, w मत डाल लेना, मेरे से गलती से डल गया है, ये ओमेगा चल रहा है हमारा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आएगा q अपॉन 4πε0, ये जो सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होता है
4 पाई। ओके, और ये एंगल है इसलिए एंगल पे बन रहा है ना, इसलिए मैं रफ वर्क में लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं। वेयर 4 पाई इज टोटल सॉलिड एंगल subtended by surface S at 0. Hence, phi equals to q upon epsilon naught. Okay. q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि 4 इसके साथ ये कट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ये आप एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, आप कर लेना, वैसे तो रफ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में देखो बस 4 पाई कट एंड 1 लाइक हमारा ये चल रहा था ना, दैट इज़ दिस, तो ये हमारा ये है एंड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिस। ओके, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन बाय इथ चार्ज बी। देखो हमारे पास क्या था, ये मैं रफ वर्क में लिख रही हूँ, ए इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस पे आई टी एच लगा दें, देखो कैसे, इसके साथ आई क्यू आई, ये इथ लगा रहे हैं हम इसके साथ। ओके, समझ आया? कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप ऐड करी जाना है और आपका आंसर बाद में सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देन द टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आया था, दिस ई एस ई वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस। ओके, इसका सबमिशन हो जाएगा, टोटल निकालना है ना, टोटल कैसे निकालते हैं, सबमिशन करते हैं, तो सबमिशन एन आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, 1 अप्रोचेस टू एन एंड देन ये जो है ई है, ये चल रहा है हमारे पास। ओके, दिस ई वॉज दिस एंड नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे हम, इक्वल्स टू सबमिशन एन आई इक्वल्स टू 1, और जो ये है सबमिशन ये आ जाएगा क्यू। अब ये जो हमारा हमने निकाला है आई, ये किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो एक और बात है इसमें, ये क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है, पर इसमें ये है कि ये जो आई है ये इन्फिनिटी है, ये कहीं भी जा सकती, कहीं तक भी हो सकती है। ओके, एंड ये कैसे होगी, हम पहले 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। ये मत समझना कि अब ये क्यू कहाँ जा रहा है, क्यू ये है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन Qn प्लस Qn। ओके, अब हमारा ये फ्लक्स ई है, Q हम इसको कैपिटल में लिख लेंगे क्योंकि ये टोटल Q आ रहे हैं, इन्फिनिटी तक आ रहे हैं, तो हम इसको कैपिटल Q लिख लेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द total charge inside the surface, so हमने सबसे पहले ये निकाला था ना, दिस इक्वल्स टू दिस, और जो ये है हमारा किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम एक बॉक्स पे लिख लेंगे ताकि आपको इम्प्रेशन अच्छा पड़े पेपर पे। पेपर में ऐसी चीज़ें बेटा बॉक्स में ज़रूर रखना, आपका
इंप्रेशन गुड पड़ेगा। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने बहुत ईजीएस्ट स्टेप्स के साथ गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसकी वजह से जितनी भी मैं नई वीडियोस डालूँगी आपको वो पहले पहुंच सके। ओके, सो थैंक यू।